ठीक है, डायनेमिक एरे बनाना है तो क्या करेंगे, है ना, एरे को लिस्ट, है ना, क्लास यूज करके इनिशियलाइज करेंगे और स्पेसिफाई कर देंगे कि किस टाइप का लिस्ट में वैल्यू जाएगा। इंटीजर कर दिया। फिर वैल्यू ऐड करने के लिए ये जो लिस्ट है ना, इसके पास ऐड नाम का फंक्शन आता है, मेथड आता है। फिर ऐड करते जाओ, वैल्यू लेते जाएगा। ठीक, करो। स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ, है ना, कैरेक्टर, या फिर इसको कैरेक्टर सीक्वेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस। टेक्स्ट वर्ड। अब स्ट्रिंग को दो तरीके से अपन बना सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक को बोलते हैं लिटरल, सीधा डायरेक्ट इनिशियलाइज करना ऐसे। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लिया, वेरिएबल का नाम, फिर वैल्यू लिख दिया सिंगल कोट में, ये स्ट्रिंग बन गया लिटरल। ठीक है ना। इसी को डायनेमिक बनाना है तो अपन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक, देखो दिखाता हूँ आपको। एक तो तरीका है, ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। ये क्या हो गया, स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, हेलो, है ना, सिस्टम डॉट डिबग, क्या एस, ठीक है। आ गया। इसका दूसरा तरीका है न्यू स्ट्रिंग, ऐसे ऑब्जेक्ट बना करके। क्या बोलता है, टाइप कैन नॉट बी, ओके, अपेक्स से हटा दिया, ये नहीं है। ठीक है, रहने दो, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा ना, सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पे, रहने दो, लिटरल से ही। हाँ, चलो कर। स्ट्रिंग्स का ये जो कंटेंट्स फंक्शन है, ये चेक करेगा कि आपको, आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उसमें से ये चेक करना हो स्पेसिफिक वर्ड, जैसे हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड है कि नहीं है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड में हमें ये चेक करना है कि वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो क्या यूज कर लेंगे, कंटेंट्स। तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। और ये हमें चेक करना है कि हेलो वर्ल्ड में इंडिया वर्ड आता है कि नहीं आता है। यदि ये सर्च करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। समझ में आ गया। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए यूज करते हैं कंटेंट का। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लो, जैसे एक वेरिएबल ले लिया, SCL लिखा हुआ है, एक दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे चेक कर रहा है, ये सेकेंड वाला वेरिएबल में ये चेक कर रहा है कि ये फर्स्ट वाला वेरिएबल की वैल्यू है कि नहीं, मतलब SCL है कि नहीं, है ना। तो क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, देखो चला के, एग्जीक्यूट करो। क्या हुआ, ब्रैकेट छूट गया। आ गया, ट्रू आ रहा है ना। चलो करके देखो। ठीक है ना, सिस्टम डॉट डिबग। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो
है ना। एक वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, ठीक है, जैसे लिखा टेक्नो ग्लोब। अब इसमें ये ढूंढना है कि जैसे लिखा यहाँ पे एस डॉट कंटेंस, है ना, इसमें हनो है कि नहीं, ये ढूंढना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेमीकोलन, क्या आना चाहिए, ट्रू की फॉल्स, ट्रू आएगा ना, हनो है ना, लो मजे करो। ये इक्वल्स इक्वलिटी चेक करेगा कि दो स्ट्रिंग समान है कि नहीं। क्या बोलता है, रिटर्न ट्रू, यदि गिवन स्ट्रिंग जो है वो, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग पास हो रहा है उससे सेम बाइनरी सीक्वेंस है कि नहीं। बाइनरी का मतलब उसका इंटीजर, आस्काई, वो होना चाहिए सेम। ठीक है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा, है ना। ये क्या सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना। अभी से यहां पे लिखा टेक, इक्वल्स, है ना। अभी क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा ना, दोनों सेम ही तो है। ठीक है, अभी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, और इसको ट्रू लेके आना तो क्या लिखेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, ट्रू आ गया। हाँ, चलो चेक करके देखो। ठीक है, अब इग्नोर केस तो बता ही दिया। अब रिमूव, है ना, क्या बोलता है, ये स्ट्रिंग रिमूव करेगा, ठीक है, जो भी पहले से स्ट्रिंग है उसमें से रिमूव देगा कर, है ना। ये यूजफुल है कब, जब हम लोग को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग से हटाना है। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना। यदि वहां अपर है, तुमने लोअर हटाने के लिए बोला है तो नहीं हटाएगा। जैसे एबीसी वहां क्या लिखा हुआ है कैपिटल में, तुमने एबीसी भेजा है हटाने के लिए स्मॉल में, तो नहीं हटाएगा, है ना। देख लो, जैसे देखो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें ये लिखा हुआ है, हटाना किसको है, माई स्ट्रिंग को, मतलब इसको, समझ आई बात, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, ये जिससे हटाना है डॉट रिमूव, और जो हटाना है, समझ आई बात। ठीक है, फिर हटाने के बाद ये नया रिजल्ट रिटर्न कर देगा, मतलब आ जाएगा दिस इज एग्जाम्पल, किसमें, रिजल्ट में। फिर रिजल्ट को प्रिंट करोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज एग्जाम्पल। चलो करके देखो। ठीक है? अब इसको देखो, है ना, नॉर्मली यहाँ पे प्लस इसलिए लगाते हैं कॉन्केट करने के लिए ना, ये स्टेटमेंट और वैल्यू को एक साथ दिखाने के लिए। तुम चाहो तो सीधे उठा के इसको यहाँ डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, है ना, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। ठीक, और तुम यदि इसको चाहो तो यहाँ से हटा करके
तो यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे चाहो तो इसको हटा करके इसको यहाँ डाल सकते हो। नहीं, अब नहीं हटाना, इतना ही करो बहुत। डन। ठीक, अगला देखो, वही रिमूव एंड इग्नोर केस। ठीक है, इसमें क्या चीज था, छोटा बड़ा ढूंढना, मैच करके। इसमें तुम छोटा भी लिख दोगे तो ढूंढ लेगा, और कुछ नहीं है। इसे लिख रहेगा ना यहाँ पे, स्ट्रिंग टू रिमूव में यहाँ एग्जाम्पल, और यहाँ एग्जाम्पल कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो भी कर देगा। ठीक है, चलो करके देख लो। ठीक। हम्म, यहाँ भी छोटा कर लो, यहाँ एग्जाम्पल लिख दो सीधा। हम्म, है ना। ठीक, बस तो बता दो, इसकी जरूरत नहीं है। अगला है स्टार्ट्स विथ। ठीक है, इसमें ये चेक करना है कि स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो है वो स्पेसिफिक वर्ड के साथ में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। हम्म, जैसे लिखना है दिस इज वर्ल्ड, हमें ये चेक करना है कि दिस से स्टार्ट हुआ है कि नहीं ये सेंटेंस। ठीक है, कहीं दैट से तो नहीं शुरू हो गया। समझ में आया। वैसे यहाँ पे क्या लिखता है, दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट विद द प्रीफिक्स प्रोवाइडेड इन द मेथड, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, एक स्ट्रिंग ले लिया, अब ये दिस से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है ना। यहाँ पे कर लो चेक, क्या, दिस, है ना। ठीक, चलो करके देखो। चलो करके देखो।